तो पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है, ये तय हो चुका। इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि काश पटेल के नाम से एक ट्रंप के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है। क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। काश पटेल है कि कैश पटेल है ये बाद में पता लगेगा, बट CIA चीफ वो भी भारतीय। आप कैसे देखते हैं भारत का जज्बा और रुतबा पूरे दुनिया में जब भारतीय CIA चीफ होगा? तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। ये वो आदमी है जो कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इनके बारे में काश पटेल के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप काश पटेल को देखें तो इन्होंने बड़े कम समय में क्विकली ये राइज किए हैं। वर्ल्ड बैंक का हेड हमारा है भारतीय, IMF की जो डेप्यूटी डायरेक्टर वो भी भारतीय, यानी कि जिसके पास पैसा, CIA और पावर तीनों अब भारतीयों के पास आ गई। कैसे लगता है कि आगे जाकर भारत का जो पावर है दुनिया के अंदर वो कैसे बढ़ने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप इनको अपने फर्स्ट टर्म में भी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट CIA का देना चाहते थे, लेकिन CIA के जो प्रिवेलिंग ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप इस बार वो गलती नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में ही इनको चुन के CIA में अपने CIA चीफ के रूप में बनाना चाहेंगे। और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमने कश्यप पटेल का नाम, कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप CIA जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट लफ्ज यहां पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अमेरिकी चुनाव 2025 के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत से जीत मिली। ट्रंप सरकार बनने के बाद बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें भारतीय मूल के लोगों की अहम भूमिका होगी। 2025 में सत्ता संभालने के साथ ही ट्रंप अपनी नई टीम का गठन करेंगे। संभावना है कि भारतीय मूल के लोग उनकी टीम में शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 2017 वाली टीम में से कुछ नाम 2025 वाली ट्रंप टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ट्रंप की इस जीत के बाद प्रबल संभावना बताई जा रही है कि उनका प्रशासन भारतीय मूल के कश्यप पटेल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का प्रमुख बना सकते हैं। कश्यप पटेल को ट्रंप के कट्टर समर्थक के रूप में जाना जाता है। उनको CIA का डायरेक्टर बनाया जा सकता है। हालांकि सीनेट की पुष्टि प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पटेल अभियान पथ पर लगातार मौजूद रहे हैं, ट्रंप के लिए समर्थन जुटाते रहे हैं और कथित राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ सख्त दृष्टिकोण की वकालत करते रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानियों की भी टांगे कांप रही है। अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं, ठीक है जी, ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ थॉ ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इसको वेव ऑफ कर दें। लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा कि जो मुझे नजर आता है, जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इन चीजों को नहीं देखेगी। इट विल नॉट, अमेरिकन डीप स्टेट विल नॉट लेट डोनाल्ड ट्रंप टू ब्रश असाइड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल चेंज आ गई है। सो वो उनको वैसे लेके चलेंगे जो चीज़ें वहाँ पे हैं। सो अब ये जिसे आप समझे ना कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया जिनका ताल्लुक अल-कायदा ISIS से रहा है। कहा जाता है कि जो ट्रंप साहब की जो फर्स्ट टर्म थी प्रिंसिपल डेप्टी एंड एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस से जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको वो देखते थे। डेप्टी असिस्टेंट रहे हैं प्रेसिडेंट के और सीनियर डायरेक्टर रहे हैं काउंटर टेररिज्म के एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं, उनके बारे में ट्रंप की जिसमें लॉयलिस्ट होना, ये जो इंडियन अमेरिकन होना,
इनका काश पटेल का ये आप समझ लें एज टू बी अमेरिकाज टॉप स्पाई चीफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी उनके पास चीज़ें होती हैं। और मैं एक और बात बताऊं, दोज इंडियन अमेरिकन्स हु आर इन अमेरिका दे आर लॉयलिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नहीं होता, लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं तो इंडिया के अंदर लोग ये कहेंगे और लोग ये बात करेंगे कि लोग कहेंगे जी भाई क्या बात है, हमारे लोग हैं। एंड देन अक्सर हमारे पाकिस्तान में भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं व्हाई इंडियंस कैन मेक इनटू द व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट and they can part of the bureaucracy of the United States, and why Pakistan can't be in that way। ये सवाल है ना, एक हम सवाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी उधर आपस में लड़ते रहते हैं, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक इमरान खान ग्रुप, एक एंटी इमरान खान ग्रुप, एक प्रो इमरान खान ग्रुप, एक फौज के हक में है, एक फौज के खिलाफ में है। एंड इंडियंस they have a clear direction, and that direction is कि हमें मिल के काम करना है for making India great। जैसे वो ट्रम्प कहते हैं ना, मेकिंग अमेरिका ग्रेट, ये वो कहते हैं। सर मेरा ये मानना है कि भारतीय जहां भी जाते हैं वो अपनी अडॉप्टेड कंट्री को देखते हैं, और काश पटेल हो या अजय बगा जी हो, वर्ल्ड बैंक के चीफ, दे विल सर्व द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे विल टेक केयर ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्ट। अच्छा लगता है कि हम सुनते हैं कि इंडियन ओरिजिन पर्सन आर होल्डिंग पावरफुल पोजीशन, but उनकी loyalty will be there with the American government and not with the Indian government। ये हमारे इंडियंस पाकिस्तानी जैसे नहीं है या चाइनीज जैसे नहीं है। सर मैं अपना मानना है कि जैसे बगा जी हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, मैं बेशक वो भारत की फेवर नहीं भी करते, लेकिन भारत के साथ स्टैंड करते हुए आपको हमेशा दिखाई देते हैं। वही हाल काश पटेल का भी होने वाला है। सीआईए का चीफ ये अगर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ पे रजीम चेंज की बातें होती हैं भारत के अंदर फ्रॉम डीप स्टेट, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। बड़ा मजा आएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज़। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वाज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितर्टो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है।